आप सभी का स्वागत है एक और शानदार जबरदस्त वीडियो में, जहां हम डिस्काउंट कवर करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2026 के लिए। सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, वन शॉट वीडियो, और इसमें से जो सवाल आएंगे वो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर आपके पेपर में आने वाले हैं। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अगर आप 2026 फोड़ना चाहते हो, आप सही जगह हो, सही प्लेटफॉर्म पर हो। YouTube के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन पर जो हम बैच पढ़ाते हैं उनमें क्वालिटी हम दे रहे हैं आपको। आप उस क्वालिटी के साथ जुड़ो, आपकी पूरा का पूरा मामला सेट हो जाएगा। जब फाउंडेशन बच्चा लेता है तो किसी एक पर्टिकुलर पूरे बैच के लिए ना, आपको अगर 10 टॉपिक 5 टॉपिक भी कमजोर है तो लेकर पढ़ाई करो। ये वाइस डिसीजन होता है और वो बुद्धिमानी वाला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें वीक है, इंप्रूव करो, फोड़ दो पेपर टेंशन फ्री होकर। ठीक है। अभी होली का डबल पंच हमारा चल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा, ये बात आप समझ लेना। दिवाली पर आया था और अब आया है, और ये प्राइस दिवाली पर नहीं थी, शायद 499 थी आई थिंक सो, जब मैंने वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी थी। तो अब एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, प्राइस भी नाउ और नेवर वाला है। मौका आपके पास है, मचा दो भाई। जिनको लेना है 9 तारीख तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, बट आप लोग है ना, इसका वेट मत करना। आपको लेना है तो ले लेना, पढ़ाई कर लेना, फाउंडेशन पढ़ो। क्वालिटी है, मैथ का पूरा बैच है, ये पूरा कंटेंट है इसके अंदर, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ के चलो, तरीके से तैयारी करो। कंबाइंड भी आप बैच ले सकते हो। और जिस बच्चे को पॉकेट कोर्स चाहिए, एक बार में रिवीजन करना हो, क्विक रिवीजन करना हो, अब आपको 15 महीने की वैलिडिटी है, साल भर में आप 5 एग्जाम दे रहे हो, तो ये बैच काम आएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारा अपडेटेड कंटेंट डाला है। अभी ग्रुप डी के, सेक्शन कंट्रोलर के, सबके सवाल मैं इसमें करवा चुका हूं। हाँ, चल रहा है, मजा आ जाएगा भाई। और इसमें आप कॉम्बो लेना, कॉम्बो में फायदा है भाई, रीजनिंग मिल रहा है, मैथ मिल रही है और जीके मिल ही रही है। तो कॉम्बो लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे आप। ठीक है। तो टेलीग्राम के पीडीएफ हमें मिल जाती है नीचे टेलीग्राम पर, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं। ठीक है। और मैंने 1 तारीख को इवेंट किया था रोड मैप वाला, जिस बच्चे का दिमाग सेट नहीं था ना, वो भी सेट कर दिया है। उस इवेंट को जाकर आप देखना, मजा आ गया बच्चों को, क्योंकि जिन बच्चों को दिशा नहीं मिलती वो यहां पर मिलती है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। अब सेशन का आनंद उठाइए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सेशन को पूरा देखिएगा। सेशन खत्म होने के बाद आपसे मिलते हैं। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है। चलिए, व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल को 28% बढ़ाकर अंकित कर दिया। देखो, कभी भी कोई माल 100 रुपए में लेकर आते हो तो आप बताते थोड़ी हो ग्राहक को कहते हो कि भैया ये 128 का है। क्या किया आपने? इसको मार्कअप कर दिया आपने, और माल को बिना किसी लाभ या हानि के बेचने के लिए उसने अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की डिस्काउंट दे सकता है। तो दोस्तों, बात वही आ गई कि आपको कोई लाभ प्राप्ति नहीं करना, ना हानि होनी चाहिए, तो आप उस माल को कितने पर बेचोगे? सीपी पर। सही है ना? तो आप उसमें 28 की छूट दे सकते हो 128 के रेस्पेक्ट में। बात आपको समझ में आ गई क्या? इंटू 100, यही वो छूट है जिसे आप दे सकते हो। आपने इसको 4 से काट दिया, 7 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आप ये जानते हो 1/32 पता है कितना होता है? ये होता है 3.125 इंटू 7। अब जैसे ही 7 से गुणा करोगे आप, तो 21.875 आंसर आ जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन तब प्यारी लगती हैं जब आप परसेंटेज जानते हो। आ गया मजे? अगला सवाल। सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया, फिर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दिया। अब आप अंकित करते हो, फिर डिस्काउंट देते हो, फिर इतना भुगतान किया, तो क्रय मूल्य कितना है? तो ये एक तरीके से सक्सेसिव केस है। कैसे सक्सेसिव केस है? अंकित मूल्य मान लिया मैंने एक्स है, ठीक है। क्रय मूल्य मैंने मान लिया एक्स है, 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 3/2। अब इस पर मैंने 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 7/10। सही है भाई? हाँ। तो आपने उसको कितने में बेचा? 5,250 रुपए में उसको बेचा है। ठीक है। 7 से काटेंगे, 7×7 = 49, 7×5 = 35। 3 से काटेंगे, 250। एक्स बराबर कितना आ रहा है? 5,000। मजा आया? बस यही मजा आना चाहिए। एक्स बराबर कितना आ रहा है? ठीक है, 5,000। 3,520 रुपये मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जीन्स 35% की छूट पर उपलब्ध है। 572 रुपये में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं? आप ये मुझे बताइए कि 3,520 रुपये मूल्य की
35% की छूट पर उपलब्ध है। 35% का मतलब है 7/20। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि 572 रुपए में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं। पैसा कितना बच रहा है जब आप 35% की छूट दे रहे हो। तो अगर मैं आपको केवल और केवल ये बोलूं कि भाई आप डिस्काउंट निकाल लो, तो डिस्काउंट अगर मैं निकालूंगा तो 7 का है और 13/20, यूं भी कह सकता हूं। डिस्काउंट निकाल लेता हूं 35%। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 6 की 12, 176 इंटू 7। बात आपको समझ में आ गई। ये एक वस्तु पर मिलने वाला डिस्काउंट है मुझे। सही है सर, बढ़िया है। एक वस्तु पर मिलने वाला डिस्काउंट है मेरे पास ये। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि 572 रुपए में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती है, बताओ भाई। अच्छा, तो ये बात पता है क्या है, ये बात आप समझ रहे होंगे कि यार ये जो चीज है ना, ये जो मूल्य आया है, अगर मैं 572 में भाग देना चाहूं 176 गुणा 7 का, तो चला जाएगा क्या? नहीं जा रहा। तो कुछ और करते हैं चलो। यार एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। वो ध्यान क्या देने वाली बात है कि 3520 रुपए मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी है। अच्छा, इसका मतलब ये 12 जोड़ी जीन्स का पैसा है। हाँ, ये छुपा हुआ है क्या? 12 जोड़ी जीन्स का पैसा 3520 रुपया। आपको बात समझ में आ गई? बोलिए, बोलिए भाई। आपसे पूछी जा रही है एक जोड़ी जीन्स का पैसा कितना है, कैसे करोगे? सर जी, 3520 में 12 का भाग दे दूंगा। मैंने कहा इस कीमत पर मिल रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे 35% का छूट भी मिल रहा है, यानी कि मुझे 65% पर मिल रहा है। और 65% क्या होता है? 13/20। किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो एक जोड़ी जीन्स छूट के बाद इतने रुपए में मुझे मिल रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो आप ये कह सकते हैं कि 572 रुपए में कितनी जोड़ी? तो एक जोड़ी की कीमत इतनी है। अभी देखो मैंने कुछ भी काटा पीटी नहीं करी है, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा समझदारी वाली बात करूंगा आपसे। 13 गुणा 12 गुणा 20। चलिए, आइए, जीरो से जीरो मैंने काट दिया। आगे मैं देखता हूं। 13 या 39, 13 चौके 52, बचे 5, 13 चौके 52, 11 चौके 44, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ये मैंने देखा सर 8 चौके 32 और 4 तिया 12। बोल दो भाई, आ गया आंसर? अब तो खुश हो जाओ। क्या ऐसे सवाल में अब कभी जिंदगी में गलती होगी तुम लोगों से? देखो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा काम हम करवाते भी नहीं कि गलती हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य प्रत्येक 10% की 2 लगातार छूट दी जाती हैं तथा 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का लगभग कितने गुना होगा? देखिए भाई, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में प्रत्येक 10% की 2 छूट दी जाती हैं। अगर मैं अंकित मूल्य में 2 छूट आपसे दिलवा रहा हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि 19% का हमारा क्या है, एक फाइनल डिस्काउंट है। 19% का अपना क्या है, एक फाइनल डिस्काउंट है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए। अब 19% का डिस्काउंट आ गया और 10% का लाभ अर्जित करता है, तो एमआरपी और सीपी का क्या रिलेशन हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं 100 माइनस का 19 और 100 प्लस का 10। तो जवाब आ रहा है 110/81। आंसर क्या होगा? 81 का पाड़ा बोलेंगे एक बार, पॉइंट क्या कह सकते हैं? तो आया सर 29/81। अब 29/81 को आप दशमलव में क्या लिख सकते हैं? अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो 80 लिख सकते हो। तो 8 तिया 24
8 या 24, बचे 5, बचे 5, 5/8। हाँ, तो कितना हो जाएगा, बचे 5 और 8 छिंग 48, तो 1.36 से थोड़ा डाउन ही जाएगा। अगर 1.36 आ रहा है तो आप ये समझिए इससे थोड़ा डाउन जाएगा। क्वेश्चन इतना क्लोज है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आप लोग अगर आंसर दे भी रहे हैं तो आपको गलती महसूस हो जाएगी तुरंत ही। हाँ, लेकिन आप कितना क्लोज, 1 पॉइंट निकटतम पूर्णांक में पूछा है, लगभग पूछा है, तो 1.36 से थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन आंसर 1.36 के आसपास ही आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखना, और कुछ आंसर मत दे देना। ठीक है, कैसा लगा? हमने क्या किया, हमने दो क्रमागत छूट दे रखी थी तो एकल छूट निकाली, एकल छूट निकाली तो एमपीसीपी लगा दी। एमपीसीपी कहता है 100 में से वो डिस्काउंट घटा दिया और 100 प्लस का पी कर दिया। बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दे दो। अगला सवाल कि 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को इतने का लाभ होता है, तो वाटर कूलर का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई देखो ऐसी बात है, यदि कोई छूट नहीं दी जा रही है, अगर कभी छूट नहीं होती है, यानी कि किसी केस में अगर डिस्काउंट नहीं होता है तो क्या होता है, तो आपकी जो एमआरपी होती है वही आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये बात आपको क्लियर है? तो आप ये कह रहे हो कि सर 64% की डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेच रहे हो आप, तो क्या मैं कह सकता हूं 64% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 36% की जो वैल्यू है वो 6480 रुपए के बराबर है। 9 से काटा मैंने 4 बार, 9×7 = 63, 9×2 = 18, और अगर मैं 100% की वैल्यू की बात करूं तो वो निकल कर आ जाएगी कितनी, 18,000। 18,000 आपका क्या निकल कर आया, यही आपकी एमआरपी निकल कर आ चुकी है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई क्रय मूल्य बता दो, तो मैं कह तो रहा हूं यही क्रय मूल्य, यही एमआरपी जो है यही मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर यही मेरा सेलिंग प्राइस है तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? भाई 20% का लाभ हो रहा है तो 5 से 6 होता है, ये 20% की वैल्यू होती है, तो यहां सीपी ये है, यहां एसपी ये हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना है, 18,000 के, 1 बराबर 3,000, तो आपका जो सीपी होगा वो हो जाएगा 15,000। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आता है तो डेफिनेटली आप जरूर करके आएंगे। एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस वो करते चलिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो आके बोल देना साहिल सर ये गलत हो गया। सवाल, 8 और 9% की दो लगातार छूट हैं तो उसकी कुल छूट कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो 8 प्लस का 9, 8×9/100, तो जवाब आ रहा है 8 और 9 17 और 8×9 72.72, तो जवाब आ जाएगा 16.28% आपका जवाब आ जाता है। 16.28% आपका जवाब आ जाता है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा चूज कर सकते हो जो आपको 84% की एकल छूट प्रदान कर रहा हो। ऐसा कौन सा विकल्प आप चूज करोगे जो 84% की एकल छूट आपको दे रहा हो? तो आप यहां पर ऑप्शन से चुनना चाहिए आपको। कभी भी अगर आप दो डिस्काउंट दे रखे हो तो एकल छूट का फॉर्मूला ये पता है ना, D1 + D2 माइनस का D1 × D2/100। तो 100 में से अगर 16 चले जाएंगे तो आ गया ना 84%, और यही तो आप चाहते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपने सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल देखेंगे कि अगर किसी धनराशि पर एकल छूट निकालनी चाहते हैं और उस पर 3 लगातार डिस्काउंट मिल रहे हैं तो एकल छूट किसके बराबर है? तो एकल छूट कैसे निकालेंगे, 3 का तो नहीं पता, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, वो आप तरीका लगाओ, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप किन्हीं भी दो में आप लगा सकते हो सक्सेसिव। तो सर किन्हीं भी दो में अगर सक्सेसिव लगा रहे हैं और अच्छी परसेंटेज है तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अच्छी मतलब कोई दशमलव में नहीं है। हाँ, तो ये कितना हो गया, 30 में से 2 गया तो 28 आ गया भाई मेरे, किसी को कोई समस्या? अब 28 और 28 में लगा दो, तो कैसे लगेगा, 28 प्लस का 28 माइनस का 28 गुणा 28/100, तो ये कितना आ गया, 56 माइनस 7.84, 56 - 7.84,
तो 56 में से अगर 7.84 चले जाएंगे तो 49 में से भी अगर चले जाएंगे तो 48.16% आपका जवाब हो जाएगा। 48.16% आपका जवाब हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? यानी कि ए ऑप्शन आप अपना आंसर लगा देंगे। यही सवाल आ रहे हैं बेटा, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, टेंशन मत लेना। 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो लगातार छूट देने के बाद में इतने में बेचा जाता है। तो 500 रुपए अगर आपका अंकित मूल्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कितने में बेचोगे? तो 25% की छूट निकालेंगे तो 75%, और 8% की अगर छूट निकालेंगे तो 92%। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा नोटिस करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दिया मैंने कितनी बार? 20 बार। 5 से काट दिया मैंने इसको 4 बार, 5 से काट दिया मैंने इसको 15 बार, 4 से काट दिया मैंने इसको 23 बार। बात आपको समझ में आ गई? अब आप देखिए, 15 दूनी 30, 300, और 15 तिया 45, तो 345 आपका सही जवाब होगा। 345। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कसर नहीं रहनी चाहिए। हर बच्चे को बोल देता हूं, और मेहनत में कसर नहीं दिख रही होगी आपको, हर एक चीज करा रहा हूं, हर एक टॉपिक, और पहले भी करा दिया हूं लेकिन दोबारा से भी करवा रहा हूं जो भी आपको नीड लग रही है। अगला सवाल देखेंगे। किसी वस्तु का सूची मूल्य दिया हुआ है, सूची मूल्य पर 32% की छूट दे दी, और नेट विक्रय मूल्य इतना तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट पर इतनी और छूट देनी है। ऐसे सवाल को मैं कैसे करवाता हूं स्टूडेंट को कि भाई इतने में आपको बेचना है, या आप कह रहे हैं नेट विक्रय मूल्य इतने रुपए, ये विक्रय मूल्य है आपका। हाँ, तो विक्रय मूल्य 5100 का कितना प्रतिशत है? ये सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, आप इसको यूज करना पेपर में, कि पहले आप ये निकाल रहे हो कि आपका परसेंटेज सेलिंग प्राइस कितना आ गया। मैंने देखा सर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 तिया 51, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, बोले सर 34% आ गया। ये क्या निकल कर आ गया? अपना परसेंटेज सेलिंग प्राइस। तो आप मुझे बताओ, तो डिस्काउंट कितना चला गया? तो डिस्काउंट अगर आप देख रहे हो तो 66% चला गया। तो 66% अगर आपका डिस्काउंट है तो वो कैसे है भाई? एक डिस्काउंट तो मेरा 32 है, दूसरा डिस्काउंट मुझे निकालना है, और 32 गुणा दूसरा डिस्काउंट बटे 100, ये मेरा 66 के बराबर होना चाहिए। यार ये हुई ना बात। अगर यही बात होनी है तो बात यहां पर हो जाती है, देखिए इस तरह से कि यार 66 में से अगर 32 चले गए तो 34 बराबर 68 डी बटे 100। मजा आया? अरे सर क्या बात है। तो डी बराबर आ गया 50%। तो एक सिंगल तकलीफ भी नहीं आने दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। सबसे अच्छे अच्छे तरीके हैं ये। आपको अच्छा लगा ना, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। आपको देखना है कि बेच कितने में रहे हो भाई, इतने परसेंट पे बेच रहे हो तो डिस्काउंट इतना दे दिया होगा, तो एक 32 था तो दूसरा कितना है निकाल लो सक्सेसिव लगाकर, क्योंकि दो क्रमागत डिस्काउंट है आपके पास। अगला सवाल देखिए कि भैया एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, और 12% और 30% की दो लगातार छूट दे रहे हो, और एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? ये पॉइंट है, कितना रखना चाहिए? वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? बताओ। बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत मजा आएगा आप ऐसे सवालों को बनाएंगे तो। सर टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं और इन्हीं को आप बोलते हो टफ है टफ है। टफ कुछ भी नहीं है। देखो सर, अंकित मूल्य मैंने देखा 41,000 रुपया है, और आपने क्या किया, उस पर दो डिस्काउंट दे दिया 12% का, तो 88% पर बेचा, और एक 30% का यानी कि 70% पर बेचा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना मेरे प्यारे भाई? 12% और 30% की दो क्रमागत जो डिस्काउंट पर बेचा जाता है, यानी कि ये कहानी पूरी बन गई है। ठीक है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर। अब बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मैं ये प्राइस पर चीज खरीद के लेके आ गया, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना था, आपने क्या किया कि 12% और 30% की दो खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। आपने क्या कर दिया, एक रिटेलर को बेच दिया कि भाई तेरे को दो डिस्काउंट दे रहा हूं,
इतने में तू ले ले। अब खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। यही तो उसका क्रय मूल्य है, उस पर वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। अच्छा, कैसे चाहेगा? यानी कि सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसी एमआरपी सेट करूं जिससे कि मैं अपने ग्राहक को 50% का डिस्काउंट का लालच दे सकूं। एक लाइन में सवाल का जवाब देना है तो ऐसे समझ के दे सकते हैं आप। आपको कोई समस्या तो नहीं है? मुझसे पूछ लो कि भाई साहब ऐसा था, मान लो मैं होलसेलर हूं, आप मेरे पास आए कि बोले यार एक वॉशिंग मशीन दे दो, तो मैंने कहा दे देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। तो बोले डिस्काउंट, मैं तो रिटेलर हूं ना, तो मैंने कहा भाई आपको दो डिस्काउंट लग जाएंगे, एक 12% का, एक आपको 30% का, तो आपको ये चीज इतने में पड़ेगी। तो आप ये दिमाग लगा रहे हो कि भाई मैं इस पर प्रॉफिट भी बनाऊंगा 25% का, और मैं अपने ग्राहक को कैसे मोटिवेट करूं? तो मैं एमआरपी ऐसी सेट करूंगा जिससे कि मैं ग्राहक को 50% की छूट दे दूं ना, तो भी मेरा प्रॉफिट बन जाए। बात समझ में आ गई? अब अपन को क्या निकालना है? एमआरपी निकालनी है। अब आराम से सॉल्व करेंगे, देखो देखते चलो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, दो से काटा दो, ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, दो से काटा 44 बार, 44 पंजे 220। इसका मतलब क्या है? एक जीरो तो आएगी आएगी। अब एक जीरो कौन से ऑप्शन में है? ओ भाई साहब, इतना अच्छा तरीका! अरे मैं यही बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करनी नहीं है, करनी नहीं है। मैंने क्या बोला कि यहां एक जीरो बन रही थी 220 में, देखो 44 एक। अब एक जीरो वाला मेरा एक ही उत्तर है। अगला सवाल, 20%, 25% और 35% की तीन लगातार छूट देने के बाद में कोई वस्तु उतने रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? तो 20% यानी कि 80 डिस्काउंट दे रहे हो, 25% यानी कि 75, 35% यानी कि 65, और आपने कोई चीज कितने में बेची? 33,150 रुपए में। ठीक, कहानी शुरू करें? बिल्कुल करो। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, बचे कितने? 7, 7, हाँ, 13 पंजे 65, बचे 6, 13 पंजे 65, 5 से काटूंगा, पचम 25, 5 एकम 5, और बताओ, 3/4, 3 से काटा 170, और 4 से काटा 20, अब 17/2, 85 आंसर आएगा। कैलकुलेशन बहुत लाइट करो यार, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सिखाऊंगा आपको चीजें कैलकुलेशन वाली, ऐसे लाइट कैलकुलेशन लेके चलो। अगला सवाल करके दिखाओ। एक वस्तु, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 2,275 रुपए पर दो लगातार छूट देने के बाद में उतने में बेचा। पहली छूट अगर इतनी थी तो दूसरी छूट रुपए में पहली छूट के बराबर थी। यानी कि ये कौन सा केस है? दूसरी छूट रुपए में पहली छूट के बराबर है, ये सम मूल्य वाला केस है। जहां सम मूल्य वाला केस है, 2275 अगर आपकी एमआरपी है, तो आप यहां दो डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि आप 728 रुपए में बेच रहे हो। एक डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, और आप यहां कह सकते हो कि जो दो डिस्काउंट हैं, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4, और 22 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 15। तो आपका जो एक डिस्काउंट है वो आ गया 1547/2। लेकिन आपको क्या निकालना है? परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 2275 के रेस्पेक्ट में निकाल लो बस। है ना मजेदार कैलकुलेशन? इंटू 100। करो भाई, मेहनत लगेगी।
25 पंजे 25 नम्मा 225 बचे 2, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 से काटा 2, 13 से काटूंगा 7 बार, 13 एकम 13 बचे 2, 13 एकम 13 बचे कितने 11, 13 नम्मा 117 और 7 से काटा 17 सत्ते 119, 17% आपका आंसर आ रहा है। ये डिस्काउंट आ गया और 2 यहाँ पर है, इंटू 2 भी करना है तो 34% हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब सवाल है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताना, दिल से बताना, पूरा कटेगा भाई, टेंशन ही नहीं लेनी है। अगला सवाल, कुणाल को इतने रुपए क्रय मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट के बाद भी उसको लाभ हो जाए। तो पहले अपन को क्या करना है, 25 और 30% की अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं एक साथ, तो 25 गुणा 30/100 यानी कि 55 माइनस 7.5, 55 में से 7 गया तो 48 में से 0.5 गया तो 47.5%। आई बात समझ में? तो ये एक डिस्काउंट आ गया। तो अब जब हम लगाते हैं एमआरपी और सीपी का, तो 100 में से अगर ये घटाते हो तो कितना आ रहा है, 100 में से अगर ये घटाते हो तो 52.5, ये है मेन बात। और लाभ 133, 100 प्लस 33, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दी। अब पॉइंट जरा समझ लीजिए यार, 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 6 की 30, 5 6 की 30, 105 है, 6 और 6 12 और 2 14, 105 को अगर मैं 3300 के बराबर कर दूं, जहां पर मैं ये कह दूं 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 1100 बार। भाई खतरनाक है, लेकिन ठीक है, जी तो लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टेंशन इस चीज़ की हम लेते ही नहीं कभी भी, कैलकुलेशन कैसी भी फंसे करनी तो पड़ेगी। चलो, तो 35 रेशो बराबर ये आ गया, तो 1 रेशो बराबर आ गया 1100/35, और आपको निकालना है 266, क्योंकि आपको एमआरपी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, एमआरपी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूं, कट जाए तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। मैंने इसको 7 से काटा 5 बार, 7 या 21 बचे 5, अरे वाह कट गया, 7 8 56, 5 से मेरा ये कट गया 220, तो 8 दूनी 16, 6 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 6 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और उसे 60% की छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान 84% का लाभ प्राप्त होता है तो एक्स का मान बताइए। देखो मेरे भाई, बढ़िया सवाल है। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता है, एक काम आप करना, इतना अधिक अंकित कर रहा है, 60% की छूट भी दे रहा है, 60 गुणा x/100 बराबर आपका 84% होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोले यार ये भी बात बढ़िया लगी आपकी। तो मैं यहां से x निकालने के लिए तैयार हूं, x माइनस 3/5 x बराबर 144, 2x/5 बराबर 144। मजा आया, 2 से काटा 72 बार, तो x की वैल्यू आ गई 360। ये हुई ना बात। तो बी विकल्प 360 आपका सही जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, शानदार सवाल, इतनी आसानी से कर सकते हो। जब मार्कअप किया जाए और उस पर डिस्काउंट दिया जाए तो सक्सेसिव लगा दिया जाता है, और फाइनल जो आता है वो प्रॉफिट या लॉस आता है। तो प्रॉफिट है तो प्लस में ले लिया। एक ग्राहक को इतनी छूट देने के बाद इतने का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य से कितने अधिक पर अंकित मूल्य है। तो यहां पर भी एमपीसीपी वाला केस लगेगा, और ये बड़ा ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो यहां 90 आएगा, क्योंकि यहां घटकर आता है क्रॉस में, और उधर 127.8 आएगा। आज सुबह मैंने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी करा दिए, वो भी देख लेना है ना। ओके,
9 से काट सकते हो, 9 एकम 9, बचे कितने 3, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। तो 100 अगर ये है, ये 142 है, तो कितना अधिक है? 42%। 42%। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात दिया हुआ है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, दुकानदार ने इतने परसेंट की 2 क्रमागत छूट दी है, तो लाभ और हानि कितनी होगी? तो लाभ या हानि कितना है? एक अंकित मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात इतना है। आप ये जानते हैं ना, मैं अब देखो, ऐसा है आदमी, ऐसा हूं मैं, देखो मैंने कहा यार इसको 500 मान लूं, हाँ मान लो, इसको 300 मान लूं, हाँ मान लो, मैं अब ये कह रहा हूं कि ये मेरी एमआरपी मैं मान लूं, मान लो, इस पर डिस्काउंट देना जरा। 500 पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो 16% का, यानी कि 84, और उस पर दे रहे हो 20%, 80, तो ये कितना हो गया? 400, और 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 आ रहा है ये। हाँ मुझे पता है, आप भी जानते हो सर ये तो सेलिंग प्राइस आ रहा है आपका। मैंने कहा आ तो रहा है मेरा सेलिंग प्राइस, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन ये तो अनुपात में है। मैंने कहा हाँ ये मुझे पता है, अभी मैं करूंगा खेला। तो अगर मैं यहां कहता हूं कि भाई मेरे को क्या हो रहा है सर, यहां आपको है ना 36 रुपए का प्रॉफिट, 36 अनुपात का प्रॉफिट हो रहा है, ये निकालना है अपन को। तो 336 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3024 के। ये ज्यादा आसान है जो अभी कर रहा हूं। एक की वैल्यू कितनी है? 3024/336, क्योंकि ये रुपीज में बराबर कर दिया ना मैंने, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया बस। और अभी मुझे क्या निकालना है? 36 रेशो की वैल्यू। कैलकुलेट करना जरा, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 28 तिया 84, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24। आ गया भाई? 108 इंटू 3, 324 आ रहा है प्रॉफिट। आप लोगों का भी ठीक है, 324 प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा सवाल है। अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवा ली। भाई अली ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवा ली। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर इतने परसेंट और इतने परसेंट की 2 क्रमागत छूटें देता है। समझ गए ना बात? यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा ना तो 10% की और मिल जाएगी। अली ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया, इतने रुपए दे दिए, तो अंकित मूल्य। बहुत प्यारा सवाल है। तो एमआरपी इतनी थी, पहला डिस्काउंट 12.5% का, यानी कि ये होता है 1/8। तो 8 में अगर 1 का डिस्काउंट है तो 7/8। ठीक, 25% का 1/4, यानी कि ये हो गया 3/4, और 10% का और, यानी कि 9/10। ये हमें सेलिंग प्राइस लेना है, और उसको क्रेडिट कार्ड के बाद में ये पड़ा इतने का सामान। बात आपको समझ में आ गई? अब बस सॉल्व करने का रह जाएगा। आराम से करना पड़ेंगे, देखो ये सवाल मजेदार होते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है। सबसे पहले मैं 7 का झंझट खत्म करता हूं। 7 8 56, बचे आपके सामने कितना? 3, 7 चौके 28 बचे 2, है ना, बचे 2, 7 तिया 21 बचे 5, 7 7 49 बचे 3, 7 पंजे 35। ठीक है, अब मैं यहां से कह देता हूं कि 3 का अगर मैं पाड़ा बोल रहा हूं, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 9 से मैं भाग दे देता हूं, 9 तिया 27 बचा 1, 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 4, 9 पड़म 45। 31 25 का अगर मैं गुणा कर दूं तो आप जानते हैं ये 1/32 ही होता है, और 32 का ही गुणा कर दोगे तो 1 लाख के आसपास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज इतनी प्यारी कैलकुलेशन देकर जाता है, अगर आपने उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया ना तो जिंदगी में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी है आप लोगों को। और मैंने परसेंटेज फाउंडेशन में 30 क्लास में पढ़ाया है। ऐसा क्या पढ़ा दिया आपने? मैंने शुरू की 4 क्लास तो यही याद करवाया है तुम्हें, कसम से बोल रहा हूं, जाकर देख लेना, वो तो फ्री भी होंगी क्लास। यही याद करवाया है मैंने, याद करो, यही याद करो क्लास में लिख लिख कर।
अगला सवाल देखिए, 5050 की खरीदारी पर दो प्रकार की स्कीम उपलब्ध हैं, जहां पहली स्कीम में 20% की छूट और दूसरी स्कीम में 15 और 5% की। तो अंतर पूछा जाएगा हमेशा। देखो अंतर हमेशा बनेगा, जो एकल छूट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, और दो टूटकर होती हैं वो हमेशा कम होती हैं। वो कितना कम होती हैं? आपस में मल्टीप्लीकेशन के। जो अंतर आता है, जो टूटी हुई छूट होती है उसका ही अंतर होता है, वो 0.75% आपको निकालना पड़ता है। ये मेन डिफरेंस है। तो 0.75% किसका? इसका। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 5050 में डायरेक्टली 3/4 का गुणा कर दो। देखो मैं बताऊं, आप 3×5 = 15, 15 15/4। अब देखो क्या आ रहा है, 4×3 = 12। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट पॉइंट को आप गोली मारो। क्लियर? अगला सवाल देखिए, एक शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 4 खरीदो और 2 फ्री ले जाओ की स्कीम पर चलता है, तो 6 शर्ट खरीदने के लिए उसको कितनी राशि चुकानी होगी? ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखो कि 4 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ, 2 मुफ्त में मिल रही हैं और टोटल 6 लेने पर, मतलब 6 मिल रही हैं टोटल, और अंकित मूल्य आपका 1250 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हकीकत में अगर देखा जाए तो 1250 रुपए आपने 4 वस्तुओं का पैसा ही दिया है केवल, 2 तो आपकी फ्री हैं, तो इसमें डिस्काउंट का कोई रोल ही नहीं है। आंसर डायरेक्टली 5000 आ जाएगा। ये इतना बेवकूफ बनाने वाला प्रश्न है, जिसमें बच्चा सोचे डिस्काउंट के बारे में सोचो, वो उस तरफ ले जाता है सोच एग्जामिनर, जबकि एग्जामिनर उस तरफ ले जाता है इसलिए कि आप इस तरफ आंसर ना दे पाए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भाई 1250 रुपए की एक शर्ट है, हमें तो 4 शर्ट खरीदनी है, उसका कितना पैसा बना वो बता दो बस। क्वेश्चन का मतलब ये है इसमें। आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसके बाद रीजनिंग का पेपर भी है, 8 बजे होता है। चलिए अगला, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त भी दे देता है, और इस प्रकार 35% का लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। देखो दिमाग तो थोड़ा बहुत लगेगा बस। तो अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे दी, तो 4% का मतलब है 4/100, यानी कि 1/25। तो यानी कि 25 में अगर मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 24 में बेच दूंगा। छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त भी मिलती है। क्या? एक पुस्तक मुफ्त में मिलती है, 15 खरीदोगे तो। यानी कि कहानी क्या है? कहानी यह है कि 16 में एक पैक अगर मुफ्त है तो डिस्काउंट के साथ वो 15 में मिल गया। बात आपको क्लियर हो गई? और इस प्रकार वो 35% का लाभ भी अर्जित करता है। तो ये मुझे बताओ कि उसकी सीपी और एमआरपी का रेशो कितना है? क्यों? क्योंकि आप जब एमआरपी लगाकर रखोगे तभी तो डिस्काउंट दोगे, और उसके बाद आपका प्रॉफिट हो रहा है 35% का, और 35% होता है 20 से 27। अरे डायरेक्ट कैसे सोच पा रहे हो बेटा? यही तरीके हैं फ्रैक्शन से करने के। यहाँ 35% अगर आप देखते हो तो ये 7/20 होता है, और अगर 20 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 27 आपका विक्रय मूल्य होगा, और लगाना पड़ता है फाइनली। अब आगे सॉल्व करना है, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10 से कटा 2 बार, 3 तिया 9 से कटा 3 बार। तो कितना अधिक अंकित करना है? 1/2 गुणा 100, 50%। क्या? 50%, 50%। आ गया आंसर, और क्या कर दिया खेल अपन ने। अगला सवाल देखिए, एक दुकान में दशहरा उत्सव के दौरान 6000 रुपए में 3 खरीदे एक मुफ्त पाए का ऑफर चल रहा है, और यदि कोई व्यक्ति नगद का भुगतान करता है तो 600 रुपए का कैशबैक भी मिल रहा है। तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को कुल छूट बताओ। तो देखो पहली छूट देखो, 3 खरीदो 1 मुफ्त।
एक मुफ्त 3 खरीदो, यानी कि टोटल 4 लेकर जाएगा, तो 4 में एक का डिस्काउंट है तो 3 आप दे रहे हो। पहला डिस्काउंट समझ में आ गया? 4 में एक का डिस्काउंट है तो पहला डिस्काउंट तो ये हो गया। अब एक है कि भाई 6,000 रुपए का सामान है, 600 रुपए का कैशबैक है, तो 600 रुपए की छूट ही तो है, कितने पर? 6,000 रुपए पर। तो भाई ये एक डिस्काउंट और मिल रहा है 1/10 का, नगद भुगतान करने वाले को मिल रहा है, टैक्स बच गया ना। तो 40 में से 27 आ रहा है, तो कुल छूट कितनी है? 13 की। किसके रेस्पेक्ट में? 40 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो क्या 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 आंसर आ जाएगा भाई? 32.5। 4 या 12, 1/4, 32.5। मजा आ गया। इसमें 2 डिस्काउंट लग गए ना, एक डिस्काउंट तो शुरू में मिल रहा है ऑफर वाला, और 600 रुपए का कैशबैक है 6,000 रुपए पर, तो 10 से 1 का और मिल गया। अगला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो पहली छूट हो गई 10 से 1 की छूट, 9 पर बेच रहा है। प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो 3 वस्तुएं मुफ्त देता है 12 की खरीद पर, यानी कि टोटल हो गया 15। बात समझ में आ गई? प्रत्येक 12 वस्तु खरीद पर 3 मुफ्त, तो बात समझ गई। 1/5, तो 1/5 यानी कि 5 से अगर 1 का डिस्काउंट है तो 4। तो मैं यहां पर वही लिखता हूं, सीपी को एमआरपी कितना बढ़ाकर लिखूं जिससे कि फाइनली 20% का प्रॉफिट मिल जाए, यानी कि 5 से 6। तो देखो, 5 से आपने 5 काट दिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से 2 कट सकता है क्योंकि एलओसी के नीचे है, तो 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो आपने देखा सर 2 अधिक अंकित कर रहे हो, 3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, गुणा 100। ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, इतना अधिक अंकित करना है, 66.66%। ये एमआरपी क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला देखिए कि अधिकतम छूट प्रदान करेगा कौन सा स्कीम जो है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा? 7 और 3 का, 8 और 2 का, और 9.1 का। मैं कैसे चेक करता हूं? 7 + 3 10 माइनस का 0.21, 8 और 2 10 माइनस का 0.16, 9.84, 9.79, ओके, और 9.8। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मुझे मिल रहा है सेकंड स्कीम में, सेकंड स्कीम में, सेकंड स्कीम में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है अपन को। ठीक है, वो मिल रहा है अपन को 9.84 का। अगला सवाल देखिए, किसी बिक्री में एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक छूट कहां पर मिल रही है? तो 20% की एकल छूट ले लेंगे, और 10-10 की 2 लगाते हैं तो कितना आती है? 19%। 12 और 8 20, वो भी कम ही होगी, और ये हो जाएगी 21 में से अगर 1.1 चले गए तो भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो छूट मिल रही है वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, 20%। आप चेक कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या? दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने ढेर सारा प्यार दिया होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और मैं उम्मीद यही रखूंगा कि आप सिलेक्शन के करीब जाएं। एक एक टॉपिक, चाहे होली हो चाहे कुछ भी हो, बट क्वालिटी चीज देना हमारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं। ठीक है, मेहनत करो यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लगातार क्लासेस दे रहे हैं। मैंने रोड मैप भी बता दिया है, अगर 26 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप अगर खुद को होशियार भी समझते हो, तो आपका कोई भाई बहन जिसको गाइडेंस नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है और कैसे होगा, वो सब मैंने इस इवेंट में बताया है। 1 तारीख को 11 बजे हुआ था, इसको जाकर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है मेरे भाई, और नीचे लिंक मिल जाएगी, और आप 26 की तैयारी हमारी एप्लीकेशन से जुड़कर करो, क्योंकि हम बड़ा ऑफर लेकर आए हैं, होली का बड़ा ऑफर, दिवाली के बाद होली पे आया है, जिसमें नाउ और नेवर प्राइस और एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है 15 महीने की, 15 महीने की टोटल वैलिडिटी। 9 मार्च तक ऑफर वैलिड है, फायदा जरूर उठाना। फाउंडेशन लेना है तो लेना है, पढ़ना है, लेकर पढ़ना है, नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं है, खत्म बात वहां पर। जिसको रिवीजन करना है, टारगेट बैच लेना है, लेकर खत्म कर देना है,
एक बार नहीं 5 बार कर देना है। कोई भी पेपर से पहले बैच को पढ़ के चलना है। 5 टॉपिक कमजोर है, 5 टॉपिक पढ़ के चलने हैं। कंबाइंड बैच भी है, ये कॉम्बो लोगे ज्यादा फायदा मिलेगा, वो ले लेना आप अपने अकॉर्डिंग। हम चाहते नहीं आप भटके, हम चाहते हैं आप सेलेक्ट हो जाएं। 26 आपका होना चाहिए। तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जुड़िए आज ही और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। कोई अगर क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेशन जबरदस्त लगा होगा और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। और मैं यही कहूंगा कि इस बार होली में सिलेक्शन के रंग भरिए। जय हिंद, जय भारत।